तो हेलो, अब हम आपका लेसन 5 करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ डिज़ाइन इन साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। मैंने आपका काफ़ी सारे चैप्टर अपलोड भी कर दिए हैं। लास्ट मोमेंट पे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, इसलिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ। प्लीज़ लाइक के व्यूज़ के हिसाब से लाइक मत करना, हर एक बच्चे को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। मैं आपके लिए भी बना रहा हूँ। अगर मेरे को नहीं दिखेगी, अगर मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, वीडियोज़ बनाकर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, तो मैं वीडियोज़ बाकी की नहीं बनाऊँगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ डिज़ाइन इन साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। ठीक है, अब हमने पिछले में पढ़ा था जो डिज़ाइन होते हैं, रिसर्च डिज़ाइन पढ़े थे। अब हमने टाइप्स ऑफ डिज़ाइन पढ़ने हैं। ठीक है, इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? डिफाइन की टर्म्स सच एज ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, ये सारी पढ़ेंगे हम, ये सारी टर्म्स। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। आइडिया दैट इज डेवलप्ड एंड पुट इनटू एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द आइडिया दैट ओनली एग्जिस्ट ओनली एज अ आइडिया। मतलब ऐसा आइडिया जो आपके दिमाग में है, उसको एक्शन में डालना ज़्यादा अच्छा है, वो इंपॉर्टेंट है, रेदर देन कि आपके दिमाग में सिर्फ आइडिया है। ये गौतम बुद्ध ने कहा था, कि आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। साइकोलॉजिकल इंक्वायरी इज एन साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ स्टडिंग and examining thoughts, emotion and behaviors through various methods. The process of psychological inquiry has 5 essential goals that categorize its process. ठीक है, जो साइकोलॉजिकल इंक्वायरी होती है, एक प्रोसेस होता है और एक स्टडी होती है कि आप अपने थॉट्स को कैसे पढ़ रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, बिहेवियर, डिफरेंट मेथड से। और इसके 5 प्रोसेस है मेनली: डिस्क्रिप्शन, प्रेडिक्शन, एक्सप्लेनेशन, कंट्रोल, एप्लीकेशन। की हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, आप वीडियो खोल के देख लेंगे, मैंने ये सारी चीज़ें समझाई हैं आपको। ये आपको मैं शॉर्ट में समझाऊंगा, क्योंकि पहले चैप्टर में हमने सब ये कवर कर रखा है। दिस इन्वॉल्व्स डिस्क्रिप्शन ऑफ फिनोमिना, एक्यूरेसी एंड क्लियरली एज पॉसिबल। मतलब जो हम जिस चीज़ पे स्टडी कर रहे हैं, उसको डिस्क्रिप्शन में लॉन्ग फॉर्म में एक बार लिख लेना कि ये इस चीज़ का डिस्क्रिप्शन है। फॉर एग्जाम्पल, अ रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग हाउ स्टडी हैबिट्स आर एसोसिएटेड विद द स्टडीज स्टूडेंट्स academic performance. Here, study habits could mean a diverse set of things: regular attendance, planning and following a schedule. मतलब एक बच्चे की हैबिट पढ़ रहे हैं कि वो कैसे एकेडमिक परफॉर्मेंस में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसके लिए हमारे को पूरा पढ़ना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन उसका होगा कि वो कैसे, कितनी बार स्कूल जाता है, कितनी बार टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ रहा है, कितनी रेगुलर उसकी अटेंडेंस है, वो किस प्लान से बन रहा है। ठीक है, फिर हम करते हैं प्रिडिक्शन। After we are able to describe a behavior, thought, emotion, we can develop an understanding of how that particular behavior is associated with other events. कि एक हम predict करेंगे कि कैसे दूसरी चीज़ों को affect कर रहा है, उसको change कर रहा है is different events, behavior और phenomena से। Based on understanding, we can then predict हाउ दिस बिहेवियर विल मैनिफेस्ट डिफरेंट कंडीशन। मतलब इसको लीड करने के लिए, मतलब ये प्रिडिक्शन हम करेंगे कि हम इस चीज़ों से क्या क्या चीज़ें गुड हो सकती हैं या बैड हो सकती है। ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम एक्सप्लेनेशन सी पार्ट पे आ जाए। द गोल ऑफ एक्सप्लेनेशन इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग कैजुअल फैक्टर और डेवलपिंग एक्सप्लेनेशंस फॉर द एक्यूरेंस ऑफ बिहेवियर इन इंटरेस्ट। जो हम एक्सप्लेन करेंगे कि इसका मेन गोल होता है डिटरमाइनिंग फैक्टर्स और डेवलपिंग एक्सप्लेनेशंस। उसकी एक्सप्लेनेशंस देखना, उसके फैक्टर्स को करना, ये तो आपको इजी है। फॉर एग्जांपल, सम स्टूडेंट डिवोट मोर टाइम टू स्टडी फॉर देयर एग्जाम वाइल अदर डिवोट लेस टाइम। आइडेंटिफाइंग द अटेंडेंस antecedents, condition that lead to behavior and using them to create cause effect relationship between two variable and examining characteristic of this state। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि कोई बच्चा ज़्यादा पढ़ रहा है, कोई बच्चा कम पढ़ रहा है, तो ये इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन है। कंट्रोल, वंस वी आर एबल टू एक्सप्लेन अ पर्टिकुलर बिहेवियर, सब कुछ हमने कर लिया, अब सारी चीज़ें हमने डिस्क्राइब कर ली, प्रेडिक्ट कर लिया, एक्सप्लेन कर दिया उसको, वी कैन मूव टूवर्ड्स कंट्रोलिंग द एक्यूरेंस ऑफ बिहेवियर। अगर वो बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो हम उसको कंट्रोल पे करेंगे कि ये बिहेवियर सही नहीं है। दिस कैन बी डन बाय डेलिबरेटरी मेकिंग चेंजेस इन द एनवायरमेंट एंड ऑल्टरिंग द कैजुअल इफेक्ट्स ऑफ बिहेवियर। ठीक है, एप्लीकेशन, द फाइनल गोल ऑफ मतलब हमने कंट्रोल के मेथड्स भी बना दिए। द फाइनल गोल ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी इज टू अप्लाई द इंसाइट्स डेवलप्ड थ्रू रिसर्च इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट अ पॉजिटिव चेंज इन पीपल्स लाइफ। अब फिर उसको रियल लाइफ में अप्लाई करा ताकि वो चीज़ good effect life. For example, yoga and meditation can be practiced and applied in various settings to help an individual manage stress. ये इसकी एप्लीकेशन है। अब इसके बाद वो हमारे जो सारे 5 पॉइंट हैं वो कवर होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे द गोल्स हेल्प अस एस्टैब्लिश व्हाट ऑल वी नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अभी हम ये वाले पॉइंट्स पढ़ेंगे। साइकोलॉजिकल इंक्वायरी इन्वॉल्व्स एम्प्लॉइंग अ रेंज ऑफ साइंटिफिक मेथड विद द गोल ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग अ पर्टिकुलर बिहेवियर, फिनोमिना, thought of an emotion through a process that is objective, systematic as well as testable। ये सारे अपने ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है अपना? अ साइंटिफिक स्टडी इज सेड टू बी ऑब्जेक्टिव व्हेन 2 or more रिसर्चर्स इंडिपेंडेंटली एग्जामिन एन इवेंट।
मतलब ये दूसरे दो सेम चीज़ों पे दो अलग रिसर्चर्स काम करें तो इसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं. स्टडी ऑफ सेम फिनोमिना लीड्स टू अराइव देम सिमिलर कंक्लूजन टू अ लार्जर एक्सटेंट. ऑब्जेक्टिव अपना मेनली पता क्या होता है, जो सेम रहते हैं, जो अगर हम डिफरेंट डिफरेंट से भी जज कराएं तो फिर भी वो सेम रहेंगे, इसकी हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं. सिस्टमैटिक होती है. साइंटिफिक स्टडी नीड्स टू बी सिस्टमैटिक एंड फॉलो द वेरियस स्टेप्स करेक्टराइजिंग अ साइंटिफिक प्रोसीजर. These steps are conceptualization of problem, data collection, ये सारे पिछले चैप्टर में करें. Developing insights and conclusion, revising the conclusion and improving theory based on findings of the study. ठीक है, ये सारे इसके पॉइंट है सिस्टमैटिक के अंदर. अभी फीसिबिलिटी टेस्टेबिलिटी की हमने this characteristics of a psychological inquiry refers to extent to which a concept of a hypothesis or a theory that can be tested scientifically or empirically थ्रू द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स लाइक एक्सपेरिमेंटेशन. ये मतलब आपका एक जो हमने वो निकाल ली, इंक्वायरी कर ली किसी की, उसको टेस्ट करना, उस पर प्रीवियस एक्सपीरियंस से एक्सपेरिमेंट करना, ऑब्जर्वेशन करना, कोरिलेट करना उसको डिफरेंट चीज़ से, उसी को हम टेस्टेबिलिटी में इंक्लूड करते हैं. फिर आता है साइकोलॉजिकल इंक्वायरी. अब इसके अंदर भी अपने दूसरे एक्सपेरिमेंटेशन अपना वही है. इज अ मेथड ऑफ साइंटिफिक ऑफ रिसर्च कंडक्टेड टू एस्टैब्लिश कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स और इवेंट्स. ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटेशन है. एक्सपेरिमेंट्स आर यूजुअली कंडक्टेड इन कंट्रोल्ड सेटिंग्स यूजिंग अ केयरफुल प्रोसीजर इन विच वन वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड. ठीक है, जिसमें एक को हम चेंज कर देते हैं और वाइल अदर जो अपने कॉन्स्टेंट्स हैं वो सेम रहते हैं. ठीक है, अब इसके अंदर ही अपने डिफरेंट पार्ट्स आते हैं. सेंट्रल टू दी मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशंस कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल्स एज डिस्क्राइब अबव. वेरिएबल्स आर ऑफ मेनी टाइम्स. जो वेरिएबल्स हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं, या एक वेरिएबल है जो हम सेम रहते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स के उन्होंने डिस्क्राइब करें. इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल और एक्सट्रानिनियस वेरिएबल, कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल. ये सारे इसके हैं. उसके बाद हम इसकी स्ट्रेंथ पॉजिटिव और नेगेटिव पढ़ेंगे. ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं. दी वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड और चेंज, ये जो चेंज हो जाते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल अ रिसर्चर इज इंटरेस्टिंग इन इन्वेस्टिगेटिंग हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिक इफेक्ट कंसंट्रेशन ऑफ स्टूडेंट. द रिसर्चर में चेंज मैनिपुलेट द काइंड ऑफ म्यूजिक. मतलब वो म्यूजिक को चेंज करते रहेंगे एक वेरिएबल को, और उनकी स्टडी पे फोकस करते रहेंगे. किस स्टडी में वो बच्चा ज़्यादा अच्छे से, किस टाइप ऑफ म्यूजिक में वो बच्चा ज़्यादा अच्छे से पढ़ पा रहा है. ठीक है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और डिपेंडेंट वेरिएबल जो एक पे डिपेंड रहता है. डिपेंडेंट वेरिएबल इज अ वेरिएबल ऑन विच द इफेक्ट ऑफ मैनिपुलेटेड independent variable need to be measured. For example, in the above instance, the change in concentration level of student or being present with different kinds of music. अब ये म्यूजिक तो चेंज हो गया अपना. अब डिपेंडेंट है कि हमारी स्टडी डिपेंडेंट है. क्या पता एक टाइप ऑफ म्यूजिक बहुत स्वीट हो गया, सॉफ्ट हो गया, बच्चे को नींद आ गई, कोई ज़्यादा हार्ड हो गया तो वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया, तो ये डिपेंडेंट है उस पर. कंट्रोल वेरिएबल इन एन एक्सपेरिमेंट चेंजेस ऑब्जर्व इन दी डिपेंडेंट वेरिएबल कैन बिकॉज ऑफ वेराइटी ऑफ रीजंस. ठीक है, डिपेंडेंट वाले में काफ़ी ज़्यादा रीजन होते हैं. दिस इज अ पॉसिबिलिटी दैट अपार्ट फ्रॉम द मैनिपुलेटेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल अनदर वेरिएबल इन एनवायरनमेंट कुड पोटेंशियली इम्पैक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल. कोई अपना एनवायरनमेंट में भी वेरिएबल्स होते हैं जो जिसको हमें कंट्रोल करना चाहिए, जिससे जैसे समझो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सेम चल रहे हैं, फिर हम कोई बंदा कंक्लूजन निकाल पा रहा है यार कि इसमें भी यही सोल्यूशन है, वो भी आ रहा है, तो हम कंट्रोल वेरिएबल्स कुछ जो अपने एनवायरनमेंट के वेरिएबल्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं ताकि फिर डिजायर्ड रिजल्ट मिले. कोई चीज़ हमारे को एनवायरनमेंट में तंग कर रही है उसको कंट्रोल करेंगे. Extraneous variables. In an experiment, a range of variables can affect the result and alter dependent variable if not appropriately कंट्रोल्ड. ठीक है, ये जो वेरिएबल हैं कोई रिजल्ट कर सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि अगर ये जो बाहर वाले अपने जो वेरिएबल है एक्सट्रानिनियस वेरिएबल्स हैं, अगर उनको नहीं चेंज करा गया ना तो फिर ये अपनी स्टडी को इफेक्ट कर सकते हैं. दीज आर दी वेरिएबल दैट आर नॉट प्राइमरी इंटरेस्ट एंड एंटर रिसर्च स्टडी इन फॉर्म ऑफ नॉइज एरर. मैंने आपको बताया ना जो बाहर के वो हैं चीज़ें हैं. फॉर एग्जाम्पल, for instance, in above study on the effect of different kind of music level of concentration experienced by student when performing a task, there is a possibility that a few student might have consumed caffeine and हाँ ये आपके बाहर के जैसे वो हैं कि ये आपके जो एक्स्ट्रा है, ताकि हम उसको सेम रखें. जैसे दो बच्चों पे टेस्ट हो रहा है तो हम ये एक्स्ट्रानिनियस वेरिएबल्स को कंट्रोल में रखें. कन्फाउंड एक बच्चे ने जैसे कैफीन ले रखा तो उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल वैसे ही बढ़ रहा है. कंफाउंडिंग वेरिएबल, दीज आर दी वेरिएबल दैट हैव पोटेंशियल टू ऑल्टर और चेंज बोथ द डिपेंडेंट वेरिएबल एज वेल एज. ये ऐसे वेरिएबल होते हैं जो दोनों को चेंज कर सकते हैं, डिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को. द अनइंटेंडेड एंड अनवांटेड इन्फ्लुएंस कैन अगेन मेक इट अनक्लियर फॉर रिसर्चर टू डेलीगेट द एग्जैक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल. कोई ऐसे अपने
कोई कोई ऐसी अपनी चीज़ें होती हैं जो दोनों चीज़ों को चेंज कर सकती है और जो कि रिसर्चर्स को डिफ़िकल्ट बना सकती है चेंजेस लाने में उनकी स्टडी में. दिस कैन अगेन इनवैलिडेट द रिजल्ट एंड मेक इट हाउ टू इस्टेब्लिश अ क्लियर कॉज ऑफ इफेक्ट रिलेशनशिप में. ठीक है, अब इसमें हम रिसर्च पढ़ेंगे और लिमिटेशंस पढ़ेंगे. ठीक है, उसके बाद ये सारी पढ़ने के बाद कोरिलेशन स्टडीज़ पढ़ेंगे. उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा. एक दो टॉपिक और हैं इसके बाद, छोटे छोटे ही हैं वो. स्ट्रेंथ, इट प्रोवाइड्स एक्सपेरिमेंटल मैटर. मैं आपको बता देता हूँ किस चीज़ की स्ट्रेंथ है. ठीक है, इट कम्स विद वेरियस. The experimental method is a rigorous and one of the most popularly used method in psychology and some other school of social science, owning its unique ability to establish cause and effect relationship. It comes with various strength and limitation. First, it provides a research of high degree of control. In an experiment, a researcher can isolate and control variables and context in order to minimize the noise. ठीक है, कोई कोई चीज़ों को चेंज कर सकते हैं आवाज़ कम करने के लिए. पोटेंशियल इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सट्रानियस एक्टिविटी, जैसे कोई बच्चा कोई एक्स्ट्रा चीज़ ना खाए, जो मतलब कैफीन वगैरह कॉफ़ी वगैरह ना इनटेक करे ताकि उसका सारे बच्चों को सेम रहे. हाई डिग्री कंट्रोल ऑफ एनालिसिस एंड इंटरनल वैलिडिटी ऑफ रिसर्च इंश्योर्स द रिजल्ट ऑब्टेन आर एट्रीब्यूटेड एंड मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, कि उसमें हम सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को चेंज करें और कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ हमारी चेंज ना हो. साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म बाय रिसर्चर कैन बी रेप्लिकेटेड बाय अदर रिसर्चर. हेयर इज अ रिसर्चर or group of researcher replicate at same condition under the same experiment initially performed in order to reproduce two findings. जो कि अपने जैसे समझ लो एक रिसर्चर है, दूसरा रिसर्चर के भी ग्रुप एक साथ किसी चीज़ पे स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, तो दिस हेल्प्स इन इस्टेब्लिशिंग द रिलायबिलिटी ऑफ स्टडी. तो मतलब काफ़ी सारे लोग एक, क्योंकि जैसे समझो मैंने अगर स्टडी करी, मैं किसी चीज़ के लिए बायस हो सकता हूँ. ठीक है, अगर 5 से 7 लोगों 10 लोगों ने एक ही चीज़ पे स्टडी करी तो वो बायसनेस उस पर खत्म हो जाती है, उस पर बेटर स्टडी निकल के आती है. एक्सपेरिमेंटल मेथड इज लेस लाइकली टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय रिसर्चर्स पर्सनल बायसेस. देखा मैंने बताया ना, ओनिंग और यूज ऑफ सिस्टमैटिक अप्रोच, कंट्रोल एनवायरनमेंट, मेजरेबल वेरिएबल्स, ये वही चीज़ है. लिमिटेशंस क्या होती हैं इसकी अपोजिट ही होती है बिल्कुल. सिंस मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड एंड कंट्रोल्ड इन सच एज लैब्स, दे डू नॉट रिप्रेजेंट रियल लाइफ कंडीशन, क्योंकि वो ज़्यादातर चीज़ें होती है लैब वगैरह में होती है तो रियल लाइफ से ज़्यादा ना ये रिलेट नहीं कर पाती. इन दी पास सम साइकोलॉजिकल स्टडी बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन मेथड सच एज जिम्बार्डोस प्रिजन्स एक्सपेरिमेंट, मिलग्राम स्टडी ऑन ओबीडियंस हैव रेस्ड एथिकल कंसर्न. जैसे एक बंदे की स्टडी थी प्रिजनर पे. ठीक है, तो उसने ना एथिकल कंसर्न, जो मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था कि मतलब उसकी ना, जैसे समझो मैं किसी पे रिसर्च कर रहा हूँ, मैं उसको एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ, उसकी बेइज्जती कर रहा हूँ, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मेंटेन कर रहा, उसको जैसे मर्जी टेढ़ा मेढ़ा उसके अंदर से थॉट्स निकाल रहा हूँ, वो जो की बात सही नहीं है, एथिकल नहीं है उसके लिए. एक्सपेरिमेंट्स व्हेन कंडक्टेड ऑन अ लार्जर सैम्पल और रिक्वायरिंग अ लार्जर लैब सेटअप कैन बी स्पेशली एक्सपेंसिव. ये कॉस्ट एफिशिएंट नहीं होता, मैक्सिमम इसमें बहुत सारे टूल्स लगते हैं. ठीक है, थॉट थ्रू एक्सपेरिमेंट्स ऑफर्स अ यूनिक स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रोल सेटिंग. ठीक है, ये कंट्रोल सेटिंग में होते हैं. अ लैब सेटिंग और रिसर्च फील्ड इज नॉट फ्री ऑफ नॉइज और एरर्स, कि जो होते तो ये लैब वगैरह में तो ये हमेशा नॉइज ऑफ एरर, ऐसा मतलब नहीं है बिल्कुल एक्यूरेट होंगे, इनमें भी थोड़े थोड़े एरर्स की होती है, हमेशा एरर्स होते हैं, उसमें नॉइज होती है. लास्टली द एक्सपेरिमेंटल मेथड हैव लिमिटेड स्कोप. द एक्सपेरिमेंटल मेथड इज नॉट suited फॉर स्टडी वेयर इन द वेरिएबल्स कैन नॉट बी एथिकली मैनिपुलेटेड और ऑल्टर. फॉर इंस्टेंस, इफ अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स वांट टू स्टडी दी इम्पैक्ट ऑफ चाइल्डहुड अब्यूज एट होम. मतलब अगर हम जैसे समझो मैं किसी बंदे पे रिसर्च कर रहा हूँ और उस पर ना पहले के पुराने मतलब उसके अंदर के भाव होंगे, जैसे समझो 2 बच्चे हैं, एक के घर पे चाइल्ड अब्यूज होता है, मतलब उसको मतलब अच्छे से ट्रीट नहीं करा जाता, तो यार दोनों के ना डिफरेंट निकल के आएंगे. तो यही उसने बताया कि ये डिफर करता है कभी कभी. कोरिलेशन स्टडी, ये कोरिलेशन क्या होता है, जिनमें रिलेशन होता है. ठीक है, मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ. द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी इज ऑल्सो वर्कड ऑन examining how different variables are associated and connected with each other. देखा, this understanding helps to discover meaningful pattern and also provides deeper insight about human behavior. ये अभी connected चल रहा है. A powerful method used by a researcher to explore such connections are called correlation studies method. This method focuses on establishing relationship between two or more variables. 2 और more variables के जब हम सेम रखते हैं तो उसके अंदर स्टडीज निकालने के लिए काम आता है. ठीक है, ये यहाँ से पढ़ते हैं. दस कोरिलेशन मेथड इज डिफाइंड एज मेथड यूज टू एग्जामिन रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स टू डिटरमाइन वेदर हाउ दे आर कनेक्टेड. मतलब 2 वेरिएबल्स को कनेक्ट करने के लिए कि ये दोनों चीज़ें कैसे कनेक्टेड हैं एक दूसरे से. द मेथड इज एम्ड एट एस्टेब्लिशिंग एग्जिस्टिंग नेचुरल एसोसिएशन एंड डू नॉट इन्वॉल्व एनी टाइप ऑफ मैनिपुलेशन. किसी में भी मैनिपुलेशन नहीं होती, दोनों चीज़ों को सेम एनवायरमेंट वगैरह में सेम चीज़ों में टेस्ट करा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आर रिसर्चर कैन एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन आवर्स डिवोटेड टू स्टडी बाय स्टूडेंट
एंड देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस। दो दो चीज़ें कोरिलेट कर रही हैं कि कितने घंटे पढ़े और उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसे रही। इसी को हम कोरिलेशन स्टडीज़ में पढ़ते हैं। स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन, ये सारी वैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये वाला स्ट्रेंथ और डायरेक्शन ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। स्ट्रेंथ्स पढ़ेंगे हम, इसमें से नहीं पढ़ेंगे। स्ट्रेंथ्स ऑफ कोरिलेशन research, one of the core strengths of correlation research is that it is non invasive and ethical। ठीक है, ये एथिकल होती है, ये इसकी स्ट्रेंथ एथिकल मैंने आपको बताया, रिस्पेक्ट करते हैं जिस पे हम रिसर्च कर रहे हैं। अनदर स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन रिसर्च इज एफिशिएंसी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। इसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती, दो चीज़ों पे अगर हम नेचुरली वो कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो इस पर ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। लिमिटेशन इसकी ज़्यादा है। A key limitation of correlation method is that it only predicts whether two or more variable are related but does not offer insights of how। पता है ये दोनों कनेक्टेड हैं, ये चीज़ प्रूव हो सकती है, पर ये कभी कभी रह जाता है कि हाउ कैसे कनेक्टेड है, ये चीज़ें रह जाती है। थर्ड वेरिएबल यूज ऑफ कोरिलेशन में इंट्रोड्यूस सम एरर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ थर्ड वेरिएबल। कभी कभी थर्ड वेरिएबल भी हो सकते हैं, समझो दो चीज़ों के अंदर रिलेशन है निकल रहा है, पर कोई तीसरा वेरिएबल हो सकता है, जैसे एक बच्चा के कितने घंटे पढ़ रहा है और उसके कितने नंबर आ सकते हैं, ठीक है, पर इसमें से कोई तीसरा वेरिएबल आ जाए कि वो किसी डिफरेंट टाइप की चीज़ को यूज़ कर रहा है, उसके नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो फिर ये कभी कभी डिफर कर सकता है, एरर्स आ सकते हैं। कोरिलेशन स्टडी डज नॉट प्रोवाइड इंसाइट रिगार्डिंग टू द डायरेक्शनलिटी ऑफ ए रिलेशनशिप। ये उसी का है पार्ट का, ठीक है ना। Lastly, the unlike experiment method, researcher use correlation methods have limited control over the variable, which significantly affect the reliability and clarity of result। क्योंकि limited control होता है variables पे भी इनका रिसर्चर का, तो इसमें काफ़ी रिलायबल और कभी कभी इश्यूज आ सकते हैं। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिज़ाइन, ये वाला डिज़ाइन है जो दो डिफरेंट चीज़ों पर रिसर्च कर रहे हैं। जैसे कोई चीज़ें दो चीज़ें कोई रिलेट नहीं करती, उस चीज़ों पे रिसर्च करेंगे तो हम कोरिलेशन रिसर्च डिज़ाइन बोलते हैं। इज रेफर टू अ नॉन एक्सपेरिमेंट रिसर्च मेथड यूज्ड टू इन फील्ड ऑफ साइकोलॉजी टू एनालाइज डेटा कलेक्टेड फ्रॉम populations or a defined subset at a specific point of time। A cross-sectional research design helps a researcher by capturing a snapshot of variables in interest। इसका मतलब है ये डिफरेंट पॉपुलेशन पे कनेक्ट कर जाते हैं। मैंने बताया ना, जो दो चीज़ें हैं जो कनेक्टेड नहीं है, क्रॉस सेक्शन है, उस चीज़ों पे रिसर्च करी जाती है। This research method is of particular use when understanding how various psychological concepts vary across age groups, gender, different genders पे, occupations पे, cultural backgrounds पे करा जाता है, तो क्रॉस सेक्शनल होता है। अब हम इसकी स्टडी, ये हम इसके भी वो करेंगे, हाँ, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज करेंगे, ठीक है। क्रॉस सेक्शन स्टडीज हैव टाइम एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल, क्योंकि दो अलग अलग ग्रुप पे स्टडी हो रहा है, तो मतलब दो तीन रिसर्चर कर सकते हैं, उसमें फटाफट हो जाता है। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज अलाउ द रिसर्चर टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम अ वाइड डाइवर्स ग्रुप नॉट इन अ सिंगल राउट, क्योंकि ज़्यादा लोग इसमें इंक्लूड होते हैं। जैसे हम लोग एक एज का चल रहा है, छोटे एज के लोग भी ज़्यादा हैं, बड़े एज के लोग भी ज़्यादा हैं, दोनों पे अलग अलग के लिए तो फटाफट हो जाता है। यूजिंग क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन रिसर्चर कैन गैदर डेटा, मेजर, एनालाइज मल्टीपल साइकोलॉजिकल डेमोक्रेटिक, मतलब इसमें डिफरेंट चीज़ें को हम इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी इसकी वो होती है, हैंडफुल लिमिटेशन होती है। इन रिसर्च डेटा इज कलेक्टेड ऑन ओनली पॉइंट एट टाइम, ये एक ही पॉइंट पे अपना गैदर करा जाता है, क्योंकि एक ही सिचुएशन पे चल रहा है, इसमें डिफरेंट टाइम पे हम नहीं कर सकते। दिस फीचर मेक्स इट इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एनी फॉर्म ऑफ कॉशन, ठीक है। एज विद एनी कोरिलेशन स्टडी, कोरिलेशन क्रॉस सेक्शन स्टडी ऑल्सो कैरी द रिस्क ऑफ कंपाउंडिंग वेरिएबल्स, मतलब कभी कोई तीसरा वेरिएबल आ जाए तो फिर वो चेंज कर देता है। उसका भी सेम था, इसका भी सेम है। क्रॉस सेक्शन स्टडीज रिक्वायर डेटा टू बी कलेक्टेड एट ओनली वन ऑफ पॉइंट, ये मैंने आपको बता दिया। ये आपका लॉन्गिट्यूडनल है। लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, जो अपना लॉन्ग टर्म में चलता है। जैसे समझो एक बंदे पे रिसर्च हुई, फिर उसी पे जब वो बड़ा हो गया, एडोलेसेंस पे पहुंचा, जब वो जवान हुआ, जब वो बुढ़ा हो गया, ठीक है, उस पर अलग अलग रिसर्च चल रही, तो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिजाइन मैंने आपको बता दिया, इसमें से आप पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। इसकी स्ट्रेंथ होती है सिंस longitudinal method allow researcher to capture long term change, they can useful study how, मतलब इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर, बिहेवियर डेवलप, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें निकल जाती है, क्योंकि बच्चा पढ़ रहा है, उसकी बॉडी का, उसका माइंड का, उसका बैकग्राउंड पर सारी चीज़ें निकल जाती है। सिंस longitudinal studies allow researcher to collect data as multiple time points, researcher can determine in order which changes occur। वो पहले ही डिटरमाइन कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या अब इसके साथ होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, ठीक है ना। सिंस सेम इंडिविजुअल आर ट्रैक्ड ओवर टाइम, जनरेशन और कोहर्ट रिलेटेड इन्फ्लुएंसेस कंट्रोल्ड ग्रेट एक्सटेंट, दस जनरेशनल बायस मिनिमाइजेशन। मतलब एक ही उस पर स्टडी करी जाती है, तो ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है, और इसमें बायसनेस भी बिल्कुल मिनिमाइज हो जाती है। अब इसके रिलेशन, अब लिमिटेशन भी ज़्यादा है। They are more expensive, require high time, over time some participant may drop out, relocate, और मतलब
हाँ ऐसा हर बंदे का समझो, उसने बच्चे ने किसी चीज़ बचपन में स्टार्ट करी, अब वो क्या पता इंटरेस्ट खो दे अपना बड़े होने के बाद, ठीक है। तो ये एक्सपेंसिव हो सकता है, टाइम लेट हो सकता है, अनफोर्सिन इवेंट सच एज पेंडेमिक और मेजर पॉलिसी चेंज में अफेक्ट, क्या पता कोई रिसर्चर को कुछ हो जाए, या फिर बच्चे को कुछ हो जाए, मतलब बड़े होके कुछ हो जाए, ठीक है, चेंजेस हो सकते हैं। मैनेजिंग एंड एनालाइजिंग रिपीटेड डेटा ओवर टाइम, ठीक है, कभी कभी सेम सेम चीज़ को स्टैटिकली वो सही परफॉर्म ना करे, सिंस स्टडी ऑफन फोकस ऑन स्पेसिफिक ग्रुप, ठीक है, द फाइंडिंग्स मे नॉट अप्लाई टू वाइडर, क्योंकि हम एक ही पर्सन पे, जैसे एक ही पर्सन के भी समझ लो 4-5 ऐसे सेम लोगों पे रिसर्च कर सकते हैं, तो क्या पता ये पूरी पॉपुलेशन पे ना अपना यूज़ होता हो। अब ये मेरे ख्याल लास्ट है, हाँ ठीक है, ये लास्ट है अपना observational method. Observation method is a psychology, is a method of scientific inquiry that involves systematically witnessing and carefully recording the measurable behavior of interest. किसी बंदे का ऑब्जर्व करना, ठीक है, उसके नाम से पता चल रहा है, उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। ये रिकॉर्ड होता है, प्री रिकॉर्डिंग फिनोमिना होता है, ठीक है। और अब हम इसके वो पढ़ते हैं, पॉजिटिव्स पढ़ देंगे, फिर हम इसके नहीं, इसमें द वेरियस पैरामीटर ऑन विच साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन डिफर फ्रॉम जनरेशन, इसमें डिफरेंट है, इसमें अपना पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। सिलेक्शन, रिसर्चर डू नॉट, मतलब सिलेक्ट कैसे करते हैं किसी बंदे को, इसमें क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्व कैसे करते हैं वो है। रिसर्चर डू नॉट ऑब्जर्व जस्ट एन बिहेवियर encounter rather they carefully select the behavior that they are interested in, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई जो, जैसे समझो मैं अभी खुश हूँ तो मेरे पे इंक्वायरी हो रही है, ऐसा नहीं है। मेरा कोई ऐसा वो सिचुएशन बना देंगे कि जिस मूड पे उनको मेरे स्टडी करनी है वो मेरा वैसा मूड डेवलप करेंगे, ठीक है, सिलेक्ट करेंगे उसके लिए। रिकॉर्डिंग, रिसर्चर में एम्प्लॉय डिफरेंट टूल्स टेक्निक्स टू रिकॉर्ड द बिहेवियर ऑफ एनी इंटरेस्ट, वो रिकॉर्डिंग करते हैं उस चीज़ की, ठीक है, टेकिंग फोटोग्राफ्स, डेटा एनालिसिस करते हैं, फिर उसको कैप्चर्ड व्यू में सारी चीज़ों को गैदर आउट करके एक साथ उनको गैदर करके डेटा को एनालाइज करा जाता है। फॉलोइंग आर द की डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन रिसर्च, डेटा इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम, मतलब वो सीधा डायरेक्ट बंदे से गैदर किया जाता है, दूसरी इंस्टीट्यूशन या फिर पुरानी स्टडीज़ का इसमें कोई हाथ नहीं है। नेचुरलिस्टिक और कंट्रोल्ड, ये ऑब्जर्वेशन क्या नेचुरली भी हो सकती है और कंट्रोल भी हो सकती है। मैंने आपको बताया कि अभी मेरा मूड चेंज करके मेरे को बाहर के फॉरेन पार्टिकल से चेंज करके, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रिकॉर्डिंग, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट बंदों की, मतलब एक ही तरह बंदे, द रिसर्चर में अटेम्प्ट टू रिकॉर्ड बिहेवियर एज ऑब्जेक्टिवली एज पॉजिटिव, मतलब ऑब्जेक्टिवली मतलब दो दो लोग एक साथ बैठ के मेरा वो जज कर सकते हैं मेरा वो, ताकि दोनों को अलग अलग निकले और वो देख सकें कि इसने क्या जज करा, मैंने क्या जज करा है। नॉन इंट्रूसिव, ऑब्जर्वेशन इज सपोज टू बी कैरी आउट विदाउट एनी इंट्रूशन, मतलब बाहर के किसी चीज़ को विदाउट कभी कभी विदाउट वेरिएबल कभी जब स्टडी होती है तो फिर उसको नॉन इंटरेस्टिव में आ सकता है। टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन रिसर्च, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे आप पढ़ने को एक बार पढ़ सकते हैं, वैसे ये पेपर में आज तक नहीं आई है, जो जो मैं आपको कवर कर रहा हूँ वो पेपर पैटर्न के हिसाब से ही करा रहा हूँ, ठीक है ना। ये हम इसकी स्ट्रेंथ्स और एक बार लिमिटेशन करेंगे, उसके बाद ये हमारा चैप्टर खत्म है। सिंस दी बिहेवियर आर ऑब्जर्व्ड इन रियल लाइफ एंड नेचुरल सेटिंग, दे आर मोर लाइकली टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एक्चुअल बिहेवियर, दस इज प्रोवाइड्स एडवांटेज ऑफ हाई इकोलॉजिकल वैल्यू, क्योंकि ये रियल लाइफ सेटिंग्स में होता है तो ये ज़्यादा बेटर है, जो हमने पहले वाली लॉन्गिट्यूडनल वगैरह पढ़ी थी। मैनी इंपॉर्टेंट नॉन वर्बल एस्पेक्ट्स ऑफ वेरिएबल इमोशंस सच एज द पार्टिसिपेंट्स जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन आर नोटिस्ड व्हेन यूजिंग क्वांटिटेटिव मेथड, ठीक है, नॉन वर्बल, ये सारी चीज़ें भी होती है उसके अंदर, कबल ये उसकी स्ट्रेंथ्स में ही आ रहा है। ऑब्जर्वेशन मेथड इज़ यूज टू स्पेशली इन अर्ली फेजेस ऑफ रिसर्च, ये सबसे पहले जब हम किसी चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं, स्टार्टिंग में कोई भी टाइप की रिसर्च करें उसमें पहले ऑब्जर्वेशन मेथड ही यूज़ होता है। लिमिटेशन क्या होती है, द मेथड इज सब्जेक्ट टू ऑब्जर्वर्स बायस वेयर इन द ऑब्जर्वर्स पर्सनल बिलीव, ये कभी कभी ऑब्जर्वर है जो, समझो मैं किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहा हूँ तो मैं ऑब्जर्वर हूँ, तो कभी कभी ये बायस हो सकती है। इन्फ्लुएंस व्हाट इज पेड अटेंशन नॉट नोटिस एंड रिकॉर्डेड, कोई कोई चीज़ जैसे समझो मेरा ध्यान नहीं था तो मैंने नोटिस करना भूल गया, तो थोड़ी थोड़ी इसकी लिमिटेशन। द फैक्ट द पार्टिसिपेंट्स नो दैट दे आर बीइंग वॉच, जैसे समझो मैं किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहा हूँ, आप पे रिसर्च कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ मैं आप पे रिसर्च कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा डिफरेंटली वैसा बिहेव नहीं करोगे नेचुरली जो आप थोड़ा थोड़ा करते हो, तो ये थोड़ा उसकी लिमिटेशन है। द ऑब्जर्वेशन मेथड रिक्वायर सिग्निफिकेंट टाइम इन्वेस्टमेंट, उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। व्हेन ऑब्जर्वेशन आर मेड इन नेचुरल सेटिंग्स देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ बिहेवियर बीइंग इम्पैक्टेड बाय पर्टिकुलर, जो थर्ड कभी कोई फॉरेन पार्टिकल से मेरा मूड एकदम चेंज हो जाए जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। सिंस मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट और स्पेसिफिक ग्रुप, द फाइंडिंग्स जनरेटेड बाय रिसर्च मेथड में नॉट बी एप्लीकेबल, तो मतलब ये एक ही बंदे पे, ये भी लिमिटेड लोगों पे रिसर्च हो रही है, तो क्या पता इसकी
जो पॉपुलेशंस पे सेटिंग्स पे ना वो अप्लाई होता हो। चलिए आपका ये चैप्टर भी खत्म हो चुका है, बाकी 6, 7, 8 बचा है, वो मैं आपकी तभी कवर कराऊंगा जब मेरे को अच्छे लाइक, और अगर आप, मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और आप भी पढ़ेंगे इसको, आराम से आपका कवर हो जाएगा। मैं आपको इंपॉर्टेंट ही करा, इंपॉर्टेंट क्या, मैंने आपको पूरा चैप्टर ही कराया है। ठीक है, थैंक यू।